मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को सबसे पहले नील्सन, एहले और ईएम ईस्ट ने बताया था। उन्होंने ये कहा कि जीनों का जो क्युमुलेटिव इफेक्ट है वो आवश्यक रूप से होता है, और उन्होंने ये बताया कि एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले एक से अधिक जीनों के आधार पर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को समझाया जा सकता है। इस प्रकार वे अनेक जीन जो कुमुलेटिव या समग्र रूप से मिलकर के किसी एक मात्रात्मक लक्षण की वंशागति अवस्था को निरूपित करते हैं, उन्हें मल्टीपल फैक्टर्स कहते हैं। इस प्रकार के जीनों को पॉलीजेनिक सिस्टम भी कहा जाता है, और इन जीनों से नियंत्रित वंशागति की व्याख्या मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के द्वारा की जा सकती है कि जब किसी लक्षण का फिनोटाइप एक अलील जोड़े से नहीं बल्कि एक से अधिक अलील से नियंत्रित होता है तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस नाम दे दिया जाता है। इनके एग्जाम्पल है कर्नल कलर इन व्हीट और कोरोला लेंथ इन निकोटीनिया। कर्नल कलर इन व्हीट, नील्सन एहले ने 1909 के अंदर व्हीट के दो वेराइटीज को लिया जिसके अंदर कर्नल कलर जो है दो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। उनमें से एक है रेड कर्नल कलर जो कि डोमिनेंट है वाइट के ऊपर, और जब उन्होंने उन दोनों वेराइटीज के बीच में क्रॉस कराया तो उन्हें जो है किस तरह से जीनोटाइप प्राप्त हुए और किस तरह के जो फिनोटाइप है वो प्राप्त हुए। सबसे पहले उन्होंने दो जो वेराइटीज थी जिनमें से जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप है R1, R1, R2, R2, और वाइट कर्नल के लिए है स्मॉल r1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2। क्योंकि अगर जीनों की होमोजाइगस कंडीशन है तो एक तरह के गैमेट्स प्राप्त होते हैं। कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2 से जो गैमेट्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल R1, कैपिटल R2, और स्मॉल r1, स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r2 से जो गैमेट होंगे वो होंगे स्मॉल r2 और स्मॉल r2। सॉरी, यहाँ जो गैमेट्स होंगे वो होंगे स्मॉल r1 और स्मॉल r2। और यहाँ जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो जो हमारे पास में F1 जनरेशन मिलेगी उसके अंदर जो जीनोटाइप होगा वो होगा R1, कैपिटल R1, स्मॉल r1, कैपिटल R2 और स्मॉल r2। और फिनोटाइपिकली जो कर्नल कलर होगा वो इंटरमीडिएट रेड होगा, यानी वाइट कर्नल भी नहीं है और रेड भी नहीं है। जो कर्नल कलर है वो रेड से तो हल्का है और वाइट से डार्क है। अब ये जो इंटरमीडिएट रेड है इनके बीच में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है तो हमारे पास में सबसे पहले जब इनके हम गैमेट्स प्राप्त करते हैं तो हमारे जैसे कैपिटल R1 और कैपिटल R2 ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और स्मॉल r1 और स्मॉल r2 इनके साथ में इंडिपेंडेंटली किस तरह से ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास में चार तरह के गैमेट्स होंगे, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R1, स्मॉल r2, स्मॉल r1, कैपिटल R2, स्मॉल r1 और स्मॉल r2। तो इस तरह से हमारे पास में 16 जो है वो प्लांट प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका जीनोटाइप जो है वो अलग अलग है और फिनोटाइप भी अलग अलग है। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास में प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, और ये फिनोटाइपिकली रेड होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट जीनोटाइप है वो है कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, स्मॉल r2,
यह भी रेड है, लेकिन जो शुरुआत के अंदर हमें रेड प्लांट प्राप्त हुआ है इससे हल्का है, और जो F1 जनरेशन के अंदर हमें जो प्लांट प्राप्त हुआ था उससे डार्क है। इसी तरह नेक्स्ट जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, यानी ये भी F1 जनरेशन से प्राप्त प्लांट से डार्क है। इसी तरह हमारे पास में एक जीनोटाइप है कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, यानी ये जो है वो F1 की तरह होगा। यानी 4 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि F1 की तरह हमें प्राप्त होते हैं, यानी इंटरमीडिएट रेड तरह के प्लांट हैं। और जीनोटाइप है कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, इसका भी F1 जनरेशन की तुलना में ज़्यादा डार्क कलर होगा। देन आता है कैपिटल R1, कैपिटल R1, स्मॉल R2, R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, तो इसका भी जो जीनोटाइप है वो F1 की तरह होगा। देन उसके बाद में हमारे पास में जीनोटाइप है कैपिटल R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, यानी ये F1 जनरेशन के अंदर जो इंटरमीडिएट रेड प्लांट हमें प्राप्त हुआ था उससे इसका फिनोटाइप जो है वो फिनोटाइपिकली इसका जो कर्नेल कलर है वो हल्का होगा। अब कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन मतलब डोमिनेंट जो है रेड कर्नल कलर है, और इसके अंदर जो जीन है वो है कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2 और कैपिटल R2। यानी यहाँ पर जो लक्षण है वो है कर्नल कलर, लेकिन इसे एक से अधिक जो जीन है वो कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने डोमिनेंट जीन होंगे उसका फिनोटाइपिकली वो प्लांट जो है रेड कर्नल कलर के लगभग पास होगा। अब जैसे हमारे पास में कौन कौन से प्लांट किस तरह के मिलते हैं फिनोटाइपिकली F2 जनरेशन के अंदर, कि जैसे एक प्लांट ऐसा है जो कि सिमिलर है जो पेरेंट्स हैं उनके जैसा, 4 ऐसे हैं जो कि F1 और P1 यानी पेरेंटल जो जनरेशन है उनके बीच के हैं, और 6 प्लांट ऐसे हैं जो कि F1 जनरेशन के जैसे हैं, और 4 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि जिनका जो कर्नल कलर है वो F1 और P2 के साथ का है, और जो वाइट कलर के प्लांट है वो है एक, मतलब वाइट कर्नल कलर वाला प्लांट है एक। अब जब जीनोटाइपिकली और फिनोटाइपिकली रेशियो हम देखते हैं, जैसे हमने R1, R2, R2 और R2, और मतलब जैसे डोमिनेंट जो एलील है और जो रेसेसिव एलील है इनके बीच में जब हमने देखा तो हमें जीनोटाइपिकली जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं, जो जीनोटाइप है वो हमारे पास में 9 तरह के जीनोटाइप हैं, और फिनोटाइपिकली जो प्लांट है वो 5 तरह के प्लांट हैं। जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, ऐसे जीनोटाइपिकली प्लांट है एक जो कि रेड है, पेरेंटल कलर जैसा है। कैपिटल R1, कैपिटल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, ऐसे 2 प्लांट हैं, और कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, ऐसे 2 प्लांट हैं। देन कैपिटल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, ऐसे 4 प्लांट है। कैपिटल R1, कैपिटल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, ऐसे 1 प्लांट है। स्मॉल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R2, ऐसे 1 प्लांट है, और कैपिटल R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, ऐसे 2 प्लांट हैं, और स्मॉल R1, स्मॉल R1, कैपिटल R2, स्मॉल R2, ऐसे 2 प्लांट्स हैं, और स्मॉल R1, स्मॉल R1, स्मॉल R2, स्मॉल R2, ऐसे 1 प्लांट हैं। और इनका फिनोटाइप है जैसे P1 के जैसे प्लांट हैं वो तो 1 है, और F1 से तो डार्कर है,
लेकिन जो पेरेंटल जनरेशन है उनसे उनका जो कर्नल कलर है वो लाइट है। ऐसे प्लांट हैं 4। और F1 जो जनरेशन है, वैसे हमारे पास में F1 जनरेशन जैसे और P1 और F1 के बीच के जो प्लांट्स हैं वो हैं 6। और F1 जनरेशन से भी लाइट है, तो ऐसे हमारे पास में 4 प्लांट्स हैं और टोटल कलरलेस वो है 1 प्लांट। तो इस केस के अंदर हमने ये देखा कि जो 2 जीन है R1 और R2, और उसकी वजह से हमारे पास में जो रेशियो प्राप्त हुआ F2 जनरेशन के अंदर वो है 15:1। और अगर डिफरेंशिएट की बात करें तो रेशियो में मिलता है 1:4:6:4:1। और R1 और R2 जो है इक्वल कलर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जीन हैं जो कि कर्नल कलर के लिए जिम्मेदार है। और अगर हमने 2 जो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स से यदि पौधों में 3 जीनों की भिन्नता होती है तो F2PD में 63:1 और 1:6:15 20:15:6:1 ये हमें मिलेगा। और ये किस तरह से मिला है, जैसे 1:4:6:4:1 या 1:6:15:20:15:6। और इसे हम जो बाइनोमियल इक्वेशन है उसकी सहायता से समझा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, बाइनोमियल जो इक्वेशन है वो है 1/2 + 1/2 और पावर n, जहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ एलील्स है। और अगर हमारे यहाँ पे n जो है वो डोमिनेंट जो एलील है उनकी संख्या है, तो 2 जीनों की अवस्था के अंदर n बराबर 4 होगा और 3 जीनों की अवस्था के अंदर हमारे पास में 6 होगा। और ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को पास्कल जो ट्राइएंगल है उसकी सहायता से हम समझा सकते हैं। यहाँ पास्कल ट्राइएंगल के अकॉर्डिंग समझाया गया है कि जैसे n को अगर हमने डोमिनेंट एलील की संख्या दे दिया तो किस तरह से हमें प्लांट प्राप्त होंगे। और इस तरह जो है कर्नल कलर की स्टडी के द्वारा नीलसन एहले इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रत्येक जो डोमिनेंट एलील है वो क्यूमुलेटिव है। और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस नाम दिया। और इस हाइपोथेसिस से उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जो मात्रात्मक वंशागति है यानी क्वांटिटेटिव ट्रेट है, जैसे कर्नल कलर वीट के अंदर, वो बहुत सारे जीनों की वजह से प्राप्त होता है। और जो कि इंडिपेंडेंट जो सेग्रीगेशन है, और लेकिन फिनोटाइप जो है वो कुमुलेटिव इफेक्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। थैंक यू।